दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको ऐसी दो ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, हनुमान जी राम के सेवक नहीं, राम के पूर्वज थे, यानी हनुमान जी भगवान श्री राम के दादा थे। दूसरी बात, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने समाधि ली और इस पृथ्वी को छोड़ा तो हनुमान जी ने समाधि क्यों नहीं ली, उन्होंने इस पृथ्वी को क्यों नहीं छोड़ा। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर अमर कैसे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक आपने यही सुना है कि हनुमान जी राम के सेवक थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हनुमान जी राम के दादा भी थे, यानी राम के पूर्वज थे। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मित्रों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के पूर्वज यानी दादाजी कैसे थे। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, ये कथा त्रेता युग से भी पहले की है, यानी सतयुग की। तब देवताओं और दैत्यों में कोई युद्ध नहीं था, पर संसार में धर्म का भार असंतुलित होने लगा था। कश्यप ऋषि की एक संतान थी जिसका नाम था काशीनाथ, जो संयम और ज्ञान में अद्वितीय थे। वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में पूजित थे, पर उन्हें संसार में विष्णु के अगले अवतार का संकेत मिला। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, क्या मैं किसी रूप में उस अवतार का साथ पा सकता हूँ जो विष्णु के अगले अवतार के रूप में होने जा रहा है। वहीं ब्रह्मा जी बोले, यदि सेवा का ही उद्देश्य है तो जन्मों का त्याग करो और वानर योनि में जाओ। इस प्रकार काशीनाथ ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर इस प्रकार सतयुग के अंत में वानर जाति में एक तेजस्वी आत्मा का जन्म हुआ। वो कोई और नहीं, वो स्वयं काशीनाथ ही थे, जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे। अब उन्हें नाम मिला केसरी नंदन। देवताओं ने वरदानों की वर्षा की, शिव ने अपने अंश से शक्ति दी और माता अंजना ने उन्हें जन्म दिया। बचपन से ही वो वानर अति सामर्थ्यशाली था, पर उनकी आँखों में एक अद्भुत वृत्ति भी थी। वो अक्सर कहता, मुझे प्रतीक्षा है एक ऐसे प्रभु की सेवा की जिनकी मैं आत्मा से रक्षा कर सकूं। त्रेता युग आरंभ था। राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ। उसी समय हनुमान पर्वतों में ध्यान मग्न थे। उनकी साधना में एक दिन नारद मुनि आए और बोले, हे अंजनी पुत्र, अब समय आ गया है। जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वो धरती पर आ चुके हैं। और फिर नारद की बात सुनते ही हनुमान ने आंखें खोलीं और उनका हृदय पुलकित हो गया। मित्रों, वनवास के प्रारंभिक काल में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता के हरण के बाद वन में भटक रहे थे, तब हनुमान ने पहली बार अपने प्रभु श्री राम को देखा। इस प्रकार जब भगवान श्री राम ने पहली बार हनुमान को देखा तो उन्होंने विनम्रता से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, तुम कौन हो जिनकी वाणी इतनी ओजस्वी है। वहीं राम की बात सुनकर हनुमान बोले, मैं आपका सेवक हूँ, युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। मगर उसी रात्रि को भगवान श्री राम ने स्वप्न में देखा कि काशीनाथ ऋषि अपने दिव्य रूप में उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार राम ने अगले दिन हनुमान से कहा, तुम मुझे केवल सेवक नहीं लगते, कुछ तो है तुम में जो बहुत अपना सा मुझे लग रहा है। उधर जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था, लक्ष्मण शक्ति बाण से घायल पड़े थे। संजीवनी लाने की जिम्मेदारी हनुमान पर थी। उस समय हनुमान ने केवल बल से नहीं, दादापन से काम लिया। वो पर्वत को उखाड़ लाए और फिर लौटते समय स्वप्न में हनुमान ने एक क्षण को राम के बचपन को देखा।
तो उसमें राम छोटे बालक थे और कोई वृद्ध ऋषि उनके माथे पर तिलक कर रहे थे। और फिर मन ही मन में हनुमान मुस्कराए और कहने लगे, काशीनाथू में तेरे पूर्वज का रूप, अब सेवा ही मेरा धर्म है। मित्रों, उधर राम राज्य की स्थापना के वर्षों बाद राम ने हनुमान से कहा, अब विश्राम कर लो, युद्ध समाप्त हो गया है। वहीं हनुमान बोले, जब तक आप पृथ्वी पर हैं मैं आपकी सेवा में रहूँगा। वशिष्ठ मुनि ने उस दिन सभा में घोषणा की कि हनुमान कोई साधारण भक्त नहीं, वो राम के पूर्वज काशीनाथ ऋषि हैं, जिन्होंने सेवा के लिए पुनर्जन्म लिया। फिर तो वशिष्ठ मुनि की बात सुनकर के सभा में सन्नाटा छा गया और फिर राम और हनुमान दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए। और फिर राम बोले, आप मेरे दादा हैं और मैं आपका भक्त हूँ। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के दादा कैसे थे। यानी हनुमान जी के रूप में वो काशीनाथ थे, जो भगवान श्री राम के पूर्वज दादा थे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि भगवान श्री राम लक्ष्मण ने जब समाधि ली तो हनुमान ने समाधि क्यों नहीं ली, उन्होंने पृथ्वी को क्यों नहीं छोड़ा। देखिए, जब भगवान राम ने अंत में जल समाधि ली तब हनुमान ने पृथ्वी पर रहने का वरदान मांगा और इसीलिए वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनका व्रत था, जब तक राम का नाम इस पृथ्वी पर रहेगा मैं सेवा करता रहूँगा। और इसीलिए हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर अमर हैं। मित्रों, इस प्रकार हनुमान जी राम के दादा थे और वो इस पृथ्वी पर इसलिए अमर हुए क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम से ये वरदान मांगा कि जब तक राम का नाम इस पृथ्वी पर रहेगा मैं सेवा करता रहूँगा। और इसीलिए हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर अमर हैं। मित्रों, भक्त और ईश्वर का संबंध केवल ऊपर नीचे का नहीं होता, कभी कभी ये जन्मों से गहरा और आत्मा से जुड़ा होता है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री राम और हनुमान जी के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।